जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो भैया ये चैलेंज है, क्वेश्चन लगाओ, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जो पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन लिया था वो क्वेश्चन मुलायम मुलायम नॉर्मल में था, ऐसा भी नहीं कि वो क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब उसको सीखोगे तभी तो इसको भैया सीखोगे। और वैसा भी क्वेश्चन आता है जो उसमें पढ़े थे, ठीक है ना। कम से कम 11-12 पार्ट बना हुआ है वर्क एंड टाइम का। अगर ये सारा आप वीडियो देख लेते हैं तो वर्क एंड टाइम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया पढ़ाए हैं। हम इंपॉर्टेंट पढ़ाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि घसेटुआ पसेटुआ क्वेश्चन उठा लेते हैं। जाकर एक बार चेकआउट कीजिएगा और देखिएगा कितना खतरनाक क्वेश्चन है, सब एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूं, इसको सॉल्व करा दे रहा हूं, ठीक है। और इसको देखिएगा, आप लोग लगा लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाए होंगे तो एकदम समझिएगा, फुल गारंटी नहीं फुल गारंटा के साथ समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि ए एक काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। वे 5 दिन काम करते हैं, बाकी बचे काम को सी 2 दिन में पूरा करता है। यदि सारे काम करने का उनको 1500 रुपया मिलता है तो बी तथा सी दोनों की इकट्ठी एक दिन की कुल मजदूरी क्या है। सुनो गुरु, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एकदम झक्कास एक नंबर का क्वेश्चन है। देखो जो ए है ना, वो ए 10 दिन में किसी काम को समाप्त कर देता है, और जो बी है वो किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देता है, 15 दिन में कर देता है। हम यहां पे कोई काम मानेंगे। पिछला वाला वीडियो में मैं सिखाया हूं, क्या सिखाया हूं, मैं बताया था आपको कि इसका जो काम मानना है तो एलसीएम लेकर यहां पे ले लेते हैं ना। कुछ भी आप रख सकते हो नंबर को तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पे डेसिमल में नंबर रखोगे तो नहीं आएगा, आएगा, मैं बताया हूं आएगा तो आएगा, रख कर देखिएगा, ये सब काम आपका है, ठीक है ना। अब यहां पे हम इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर यहां पे हम रख देंगे कोई काम, तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 30 ही आएगा। यानी कि गुरु आप इसको, मैं बताया हूं कि ये अगर 30 काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा तो 3 काम करेगा। अगर 30 काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा तो कितना करेगा, 2 काम करेगा। यानी कि ये इसकी इफिशियंसी है, ये इसकी क्षमता है। एक दिन में कार्य करने की क्षमता ए की कितनी है, 3, और एक दिन में बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2। एकदम आराम आराम से बढ़िया से इसको सीखते हुए चलेंगे, है ना। लगाने को तो बहुत तेज लगाओगे, है ना, सीख लो बस एक बार, उसके बाद तो गुरु एकदम धक धक लगाओगे, है ना, बुलेट ट्रेन जैसे। तो इसको हम लोग ऐसे कर लिए, इसकी हम क्षमता निकाल लिए। अब सुनो, इस क्षमता का कार्य कहां पड़ेगा, क्या इसका काम है, इसका रोल क्या है, मैं अभी बताऊंगा, जरा देखिएगा। कह रहा है ना कि ए जो है और जो बी है ना, और एक सी है, ये तीनों भैया, ये तीनों अगर मिलते हैं तो कैसे कैसे काम करते हैं। अगर ए को और बी को दोनों को 5 दिन काम कराता है, कितने दिन, 5 दिन तक काम करते हैं और समाप्त कर देते हैं। क्वेश्चन में पढ़ लो, 5 दिन में। यानी कि ए भी 5 दिन तक काम करेगा, बी भी 5 दिन तक काम करेगा, और सी को कह रहा ना कि बचे हुए काम को 2 दिन में निपटा देता है। तो भैया ये 2 दिन में निपटाएगा बचा हुआ काम को, कौन, सी। अब सुनो जरा, देखना ध्यान से, ये क्यों मैं लिया हूं। अगर ये 5 दिन एक काम करेगा, 5 दिन, तो 3 की इफिशियंसी से करेगा तो कितना काम कर देगा गुरु, कितना काम का निपटारा कर देगा, आप खुद बताना। तो 3 की इफिशियंसी 15 काम का ये निपटारा करेगा, है ना, 15 काम करेगा। 5 दिन तक अगर बी काम करेगा 2 की इफिशियंसी से, तो 5 दिन में 10 गो काम का क्या करेगा, निपटारा करेगा, 10 गो काम कर ले जाएगा। उसके बाद बचा सी, तो ये दोनों मिलके 25 काम कर दिए, तो भैया 30 पूरा टोटल काम है, तो 5 ही काम बचेगा। बताओ बचेगा कि नहीं। तो ये भैया इसका काम है, ये क्या है, काम है, ये वर्क है। बताओ हुआ कि नहीं वर्क, तो ये वर्क है, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या कि इस वर्क का रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। रेशियो क्यों निकालेंगे अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इसका रेशियो कैसे तैयार होता है, जब इसको काट दोगे, ऐसा काटो ना कि फिर अब कटने का ये दोबारा ना नाम ना ले, एकदम काट के छोटा कर दो, फिर दोबारा वो कटे ना, तो वो रेशियो होता है। यानी कि इसको काटोगे तो 5 से कटेगा, और ये भी 5 से कटेगा, तो 5 दूना के 10, सॉरी ये यहां पे 1 रहेगा, और उसके बाद इसको भी 5 से कटोगे तो कितना रहेगा, 5 3 15। यानी कि ये 5 से कटा है ये वर्क, यानी कि ये आपका वर्क का रेशियो है, रेशियो वर्क है। ये क्या है, रेशियो वर्क है, रेशियो वर्क है, ठीक है ना, रेशियो वर्क, ये रेशियो वर्क है, ठीक है। रेशियो वर्क में डाल दे रहा हूं, ये वर्क है रेशियो का, तो ये रेशियो वर्क हुआ। अब इसको मैं क्यों बनाया हूं अभी मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। देखो
अब उसके बाद गुरु हम लोग जरा देखिएगा कैसे इसको निकालते हैं। जानते हैं कि इन तीनों को कार्य करने का जो पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, 1500 रुपया मिलता है। यानी कि इनकी जो इफिशियंसी हो रही है, इनकी जो क्षमता हो रही है कार्य करने की, वो कितनी हो रही है? 3 दू 5 और 5 1 6 है ना, 6 यूनिट इनकी मतलब क्षमता आ रही है। कितना? 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं, 6 ना, ठीक है ना। इनको जब हम पैसा देंगे ना तो इनको वर्क के हिसाब से देंगे। यहां पे क्यों? हम पहले बताते हैं कि आपको जो पैसा बंटवारा होता है तो क्षमता के अनुसार बंटवारा होता है, लेकिन यहां पे हम वर्क के अनुसार पैसा देंगे, इसलिए कि तीनों साथ में मिलकर काम नहीं करें। जब तीनों साथ में स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक काम करेंगे तो हम उनको इफिशियंसी के हिसाब से पैसा देते हैं। लेकिन अगर कोई बीच में आ रहा है, बीच में छोड़ रहा है, कोई भागा, कोई आया, ऐसे सब है ना, तो मतलब एक साथ काम नहीं करेंगे तो उनको वर्क जितना करेंगे ना उस हिसाब से पैसा कर। अरे भैया मान लो कोई 2 दिन काम कर रहा है और कोई 10 दिन से काम कर रहा है, तो उनके क्षमता के अनुसार थोड़ा ना पैसा देंगे, जितना वो काम किया रहेगा वैसे ही तो पैसा देंगे, वैसे ही देते भी हैं। तो इसी प्रकार ये जितना काम किया ना इसी के हिसाब से हम लोग पैसा देंगे। अब जरा देखिएगा ये जो पैसा मिला है आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा, पैसा जो मिला है इसी के वर्क के हिसाब से देंगे। यानी कि जरा देखना, इनका 3 दू 5 5 1 6 यूनिट पूरा टोटल काम हुआ है और 6 यूनिट का पूरा टोटल जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है गुरु? 5000 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? सॉरी 1500 रुपया मिल रहा है ना, 1500 रुपया पूरा मिल रहा है। अब इससे हम जब इसको कटाएंगे तो आएगा 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर जरा देखना 6 दूना के 12 और 6 5 30 250 रुपया आएगा, ठीक है ना। 1 यूनिट बराबर 250। अब जरा देखना 1 यूनिट बराबर 250, तो इसको 3 यूनिट का पैसा मिलेगा, इसको 2 यूनिट करने का पैसा मिलेगा और इसको 1 यूनिट का करने का पैसा मिलेगा। तो इसको गुरु अगर हम 3 यूनिट का पैसा देंगे तो 1 यूनिट का 250 रुपया, तो 3 यूनिट का 250 में गुना कर देंगे तो आएगा 25 या 75 750 रुपया। बताओ, उसके बाद इसको यदि हम देते हैं पैसा 2 यूनिट का, तो 1 यूनिट का पैसा जो रुपया मिल रहा है वो 250 रुपया मिल रहा है, तो 2 यूनिट का 25 दूना के 50 500 रुपया मिलेगा। इसको जो पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा गुरु, वो कितना? 1 यूनिट का 250 और 1 में 250 का गुना करोगे तो 250 ही रुपया आएगा, इतना रुपया। अब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कह रहा है ना कि बी और सी, यानी कि ये देखो बी का है और ये देखो सी का है, एक एक दिन का ये जो पैसा मिल रहा है इसको पूरा काम करने का पैसा मिला है। 1 दिन का पैसा नहीं, उसमें 1 दिन का पैसा मांग पूछा है। और ये जो पैसा आ रहा है, रुपया आ रहा है, पैसा रुपया समझते रहिएगा, एक ही बात बोल रहा हूं है ना, पैसा मतलब रुपया, रुपया मतलब पैसा है। मतलब वैसे तो देखोगे तो भैया 1 रुपया में 100 पैसा होता है, लेकिन पैसा पैसा जनरली लोग सब लोग बोलते हैं, तो भैया पैसा समझिएगा, रुपया ही कह रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे जो है, यहां पे समझिएगा, यहां पे जो इन लोगों को रुपया मिला है ये पूरा टोटल जितना काम किया था ना उतना का ये मिला है। हमको निकालना है अभी, वहां पे 1 दिन का पूछा है रुपया, 1 दिन का, पर डे का, इन दोनों का कितना रुपया मिला है। तो 1 दिन का अभी निकालोगे तो कैसे निकाला गया, जरा देखना। इसको 3 दिन का इतना मिला है ना, मतलब सॉरी 3 दिन का नहीं, इन लोगों को मिला है 5 दिन का, है ना। ये तो 3 यूनिट के हिसाब से मिला है यहाँ पे, तो 5 दिन काम किए थे, तो 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 1 दिन का पैसा मिलेगा। 5 दिन किए तो इतना रुपया मिला, 5 दिन काम किया तो इतना रुपया मिला, तो 1 दिन काम का कितना रुपया इसको मिलेगा, इससे भाग देंगे तो ये कटेगा गुरु, आ जाएगा यहाँ पे, मैं इससे लिख दे रहा हूं यहीं पे, है ना, पता चलेगा 1 दिन का रुपया ये आ रहा है। देखिए जो ब्लैक से आएगा वो 1 दिन का, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो पर डे का आएगा तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 0 150 रुपया आएगा। ये 1 दिन का है ना, इसको मैं इससे कर दे रहा हूं पर डे है ना, पर डे इतना रुपया पर डे। इसका करेंगे, इसको भी हम 5 से ही भाग देंगे क्योंकि ये भी 5 दिन काम करता है, तो इसका 1 दिन का आएगा 100 रुपया, 100 रुपया ये पर डे का है, ठीक है ना। और ये जो गुरु आएगा इसमें हम भाग देंगे 2 से, तो 2 से भाग दोगे तो इसका आ जाएगा 125 रुपया पर डे है, ठीक है ना, 125 रुपया पर डे। अब जरा देखिएगा 100 रुपया और 125 रुपया, यानी कि इनको पर डे का दोनों को बी और सी को जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 225 रुपया मिल रहा है। कितना रुपया मिल रहा है,
₹25 मिल रहा है ये पर डे का। किसको? बी प्लस सी को। किसको? बी प्लस सी को, है ना, बी प्लस सी को पर डे का मिल रहा है रुपया। अब आप क्वेश्चन का आंसर मिलाइएगा कि कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना। इसका जो ऑप्शन है गुरु वो है सी ऑप्शन, ₹225। और इसको समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा, हम जहां तक उम्मीद करते हैं। अगर कठिनाई हुआ होगा तो थोड़ा सा बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, एकदम गारंटी नहीं, फुल गारंटी के साथ समझ में आएगा। इसको करके देख लीजिएगा, हमें एक बार और इसको कहोगे तो डिस्कस कर दूंगा दूसरे क्वेश्चन में, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, वहां पे समझ में आ जाएगा अगर इसको नहीं समझ पाए होगे तो। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसको क्वेश्चन के सहित आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एकदम हूबहू यही वाला क्वेश्चन है, बस इसका थोड़ा सा भाषा और थोड़ा सा जो इसका नंबर है वो चेंज है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन एकदम हूबहू वही है। और वीडियो अच्छा लगे तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एकदम उसी पे। इसको तो भैया एकदम आप लोग लगा लीजिएगा, वीडियो को पुश कीजिए और उसके बाद लगाइए। नहीं मतलब आएगा तो भैया हम तो मौजूद है ना, हम तो लगेबे करेंगे गुरु। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है मैं पढ़ दे रहा हूं इसको एक बार, और कह रहा है ये इस क्वेश्चन में कि ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में क्या करते हैं? पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तथा शेष काम को सी 2 दिन में पूरा करता है। यदि इस काम के लिए 6,000 मिलते हैं तो ज्ञात कीजिए ए तथा बी तथा सी का प्रतिदिन का आय कितना। मतलब इसमें तीनों का पूछ रहा है प्रतिदिन का। अब जरा सुनिएगा, वैसे ही सेम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए जो ए है ये कितने दिन में काम को निपटारा करता है? 10 दिन में, ठीक है ना। और जो बी है वो कितने दिन में? 15 दिन में निपटारा कर देता है, ठीक है। तो ये 10 दिन और 15 दिन में काम को निपटारा करते हैं, तो इनका हम कोई काम मानेंगे गुरु की यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं। ये जो काम आएगा एलसीएम ही लेंगे, तो एलसीएम इसका आएगा कितना? 30। आपको मालूम है कि एकदम बकलोल हो, एकदम बकलोल तो सिर्फ एलसीएम लो, और नहीं बकलोल हो तो कोई भी डिजिट उठा लो जो यहां से कटे। और अगर ढेर अपने आप को बहुत तेज उखाव समझते हो तो क्या करो, पॉइंट वाला एक बार लेकर करो, तबीयत खुश हो जाएगा, है ना। आंसर आएगा उससे भी, लेकिन तबीयत खुश रहेगा, एकदम देख लेना आ जाएगा, ठीक है ना। हम तो बार बार कहते हैं भैया देखने में क्या जाता है, टाइम है भरपूर, थोड़ा सा देख लो, है ना, कि आता है कि नहीं, गुरुआ जो बोल रहा है सही हो रहा है कि नहीं। डेसिमल में लोगे ना उससे भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो फुर्सत में आओ, हम निकाल के दिखा देंगे। अब इसको जब हम करेंगे तो जरा देखना, ये 10 दिन में काम करता है 30 को, ठीक है ना। 30 अगर पूरा टोटल काम रहता है तो उसको कितने दिन में करता है? 10 दिन में, यानी कि ये निपटा देता है 10 दिन में। यानी कि एक दिन में निपटाता होगा कितना? 3 काम, है ना। एक दिन में 3, यानी कि इसकी इफिशियंसी हुई एक ही। ये जो ऊपर आता है इफिशियंसी आता है, इसकी क्षमता है एक दिन में कार्य करने की 3, ठीक है ना। यहां पे जो बी है ये एक दिन में जो काम करेगा 2 काम करेगा, तो ये इसकी इफिशियंसी हुई, यानी कि ये इसकी इफिशियंसी हुई, ये इसकी क्षमता हुई। ये बी की क्षमता है 2, यानी कि एक दिन की पर डे की काम करने की क्षमता है 2, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ में आया होगा। अब इसके आगे जब हम करेंगे तो उसमें बोला है क्या, देखिएगा, ए लिख ले रहा हूं, बी लिख ले रहा हूं और उसके बाद सी लिख रहा हूं, ठीक है ना। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब जरा देखिए ए जो है ये आपका कितना दिन? 5-5 दिन, ए बी दोनों दिन, मतलब दोनों मिलके 5 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों मिलके 5 दिन तक काम करेंगे तो ये बी और ए दोनों काम करेंगे 5 दिन, तो 5 दिन ए भी काम किया। और जो बी है ये भी आपका कितना दिन तक काम करता है? 5 दिन तक काम करता है। और जो सी है गुरु वो 2 ही दिन, बचा हुआ काम को 2 दिन करता है, यानी कि ये 2 दिन में निपटा दिया, बोल दिया है सीधा सीधा, तो हम लिख लिए। अब जरा देखिए ये 5 दिन अगर कर रहा होगा ए तो कितना काम करेगा? हाँ 5 दिन, 5 3 15, यानी कि ये 15 काम कर रहा होगा ना। जो वर्क कर रहा है ये कितना कर रहा होगा? 15 काम कर रहा है। वर्क कितना? 15। फिर ये भी जो वर्क कर रहा है बी, वो 5 गुना के 10 कर रहा है ना, वर्क किया 10। और जो सी है बचा हुआ काम करेगा, यानी कि ये दोनों खुद मिलके 25 को काम कर दिए, तो ये करेगा कितना? 5 काम करेगा। और इस 5 काम को कितने दिन में निपटाएगा? 2 दिन में निपटाएगा, ठीक है ना। इसकी क्षमता निकाली जा सकती है, क्षमता कितनी होगी? 2.5 इसकी क्षमता आएगी, मतलब 1 दिन की, ठीक है ना। अब इसको भैया हम इसके हिसाब से पैसा नहीं देंगे, इफिशियंसी के हिसाब से हम इसको पैसा देंगे, ये जितना काम किया रहेगा उस काम के हिसाब से। तो भैया काम कैसे, काम को कैसे, इसमें डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे, है ना। इसका हम 1 यूनिट का पैसा निकालेंगे और जितना जितना ये यूनिट काम किया रहेगा उसी यूनिट को इसको हम लोग पैसा का बंटवारा कर देंगे, यानी कि इसका हम रेशियो लेंगे, है ना।
रेशियो लेंगे, इसका रेशियो वर्क का, किसका, वर्क का रेशियो लेंगे, वर्क का, WOR के, वर्क का रेशियो लोगे तो इसको कटवाना है गुरु, इसको कटवाओ आप, है ना। इसको मैं रख देता हूं, परेशान कर रहा है। इसको जब काटेंगे तो 5 से ये कटेगा एक बार में, ये 5 से कटेगा 2 बार में, और ये 5 से कटेगा 3 बार में, यानी कि ये ABC का क्या निकला, रेशियो निकला। किसका रेशियो, वर्क का रेशियो निकला, ये वर्क का रेशियो है, ठीक है ना, ABC का। अब इसी के रेशियो में, रेशियो के हिसाब से हमको पैसा देना है, ठीक है ना, वर्क के रेशियो के हिसाब से। अब जब हम पैसा निकालेंगे तो जरा देखिए 6000 टोटल रुपया है, पूरा 6000 इन लोगों को मिलता है काम का, तो काम का 6000 मिलता है, तो 6000 जितना ये काम किया रहेगा उसी के हिसाब से पैसा देना है। ये काम किया कितना यूनिट, 3 2 5 5 1 6, यानी कि गुरु ये जो काम किया है 6 यूनिट टोटल काम किया है, 6 यूनिट टोटल काम किया है, 6 यूनिट टोटल वर्क कितना किया है, 6 यूनिट, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा ध्यान से, इसको 6 यूनिट टोटल काम किया है, ठीक है। तो हम निकालेंगे 6 यूनिट का जो इनको पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, 6000 रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा, 6000। तो 1 यूनिट का जो पैसा आएगा वो आएगा कितना गुरु, 1000 रुपया आएगा, कितना, 1000, यानी कि 1 यूनिट कोई काम करेगा तो उसको मिलेगा कितना, 1000 रुपया, 1 यूनिट काम, है ना। तो 1 यूनिट काम ये किया है ना, 1 यूनिट काम, क्षमता नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूं, ये 1 यूनिट काम किया है ना, ये 2 यूनिट काम किया है, ये 3 यूनिट काम किया है, तो 1 यूनिट का पैसा देगा 1000 रुपया। अब जो जितना यूनिट काम कर दे उसको उतना यूनिट का पैसा मिल जाएगा भैया। तो इसको जो पैसा फुल मिलेगा, मतलब जितना काम किया उस टोटल काम का इसको जो पैसा मिलेगा, इसमें गुना कर दीजिएगा 1000 से, कितने से, 1000 से, तो इसको भैया मिल जाएगा 3000 रुपया, यानी कि पूरा टोटल काम जितना किया था उसका पैसा मिला 3000। अगर इसमें आप गुना कर दीजिएगा 1000 से तो इसको मिल जाएगा 2000। अगर इसमें आप 1000 से काम गुना कर देंगे तो इसको मिल जाएगा कितना, 1000 रुपया, ठीक है ना। इतना रुपया इन लोगों को मिला, यानी कि इसको जोड़ेंगे भी तो 3 2 5 5 1 6, पूरा 6000 हो जा रहा है, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा पर डे का पूछ रहा था कि पर डे को इनको कितना रुपया मिलेगा, तो पर डे इसको मिलेगा, इसमें 5 से हम भाग लगाएंगे, ठीक है ना, यानी कि 5 दिन काम किया तो 3000, तो 1 दिन का कितना मिला होगा, यानी कि 5 से जब भाग लगाएंगे तो आएगा 5 6 के 30, 600 रुपया आएगा, कितना, 600। तो 600 1 दिन में पाएगा तो 5 दिन में 6 5 30, 300 रुपया पा जाएगा, यानी कि 3000 पा जाएगा। हो जा रहा है कि नहीं, यानी कि ये रुपया है पर डे का, ठीक है ना, पर डे का। अब इसमें हम फिर भाग लगाएंगे 5 से, 5 दिन ये भी करता है, तो 5 से भाग लगाएंगे तो इसका आ जाएगा कितना, 5 चौको को 20, यानी कि 400 रुपया पर डे आ जाएगा। इसमें हम भाग लगाएंगे 2 से, ये 2 ही दिन काम करता है, तो 1 दिन का 500 रुपया आ जाएगा, कितना, 1 दिन का 500 रुपया आ जाएगा, पर डे का 500 रुपया। इस प्रकार से आपका पर डे का ये वाला पर डे का एक आता है 600 रुपया, पर डे का एक आता है 400 रुपया, और पर डे का एक सी का आता है कितना, 500 रुपया। अब जो पूछेगा, तीनों को पूछ रहा है तो तीनों को सीरियल लाइन में बता दो आंसर, एक किसी का पूछ रहा है तो एक किसी का बता दो। अगर बताओ समझ में आया है कि नहीं, अगर समझ में आया होगा ईमानदारी के साथ तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम झमझमा के लेते हैं, जोरदार क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको एकदम क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, और काबिल इतना बनिए कि लोग तुम्हें हराने की कोशिश नहीं, साजिश करें, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन को मैं पिछला वीडियो में आप लोगों को दिया था कि इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, कोनो कमेंट में आंसर नहीं बताया लड़का।